तो एक और गर्मी का दिन 1 जून सन 2026 आपका फेवरेट जो पूरे शहर में फूल देना शुरू हो गया है, केसिया नडोसा के पास आ गए हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है वो एप्पल ब्लॉसम ट्री भी कहते हैं, इसको केसिया जोवनिका भी कहते हैं। और ये पूरे शहर में जगह जगह लोगों ने अपने घरों में लगाया हुआ है बहुत ज़्यादा। और इसके जो वाइट फ्लावर्स होते हैं ये 2 रंग में फ्लावर्स में नहीं आ रहा होता, बेसिकली पिंक ही फ्लावर से ये शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता सनलाइट से फेड होके ये फ्लावर्स वाइट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल अमलतास की तरह, गुलमोहर की तरह एक ही ट्री के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स शामिल होते हैं। और जिस तरह अमलतास के अंदर इसके 10 स्टेमन्स इसके भी होते हैं, और वही नेचर का निज़ाम है कि अगर बड़े वाले स्टेमन्स जो हैं वो गिर भी जाएं तो जो मीडियम और जो शॉर्ट स्टेमन्स होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए काम आ रहे होते हैं। तो ऐसे ट्रीज़ जिनका मैंने थोड़ा सा अभी जिक्र करना शुरू हुआ हूँ, लोगों का सवाल था मेल और फीमेल ट्रीज़ के बारे में बता दें। तो हर एक ऐसा दरख्त जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग हों उनको डियोइसियस ट्रीज़ कहते हैं। फिर ऐसे दरख्त जिनके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग एक ही ट्री पे हों उनको मोनोइसियस कहते हैं। और ये वाले जो हैं, जिस तरह अमलतास भी है और केसिया नडोसा भी है, एक ही फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि फीमेल पिस्टन कार्पेल्स होते हैं और मेल स्टेमन्स होते हैं, उनको साइंटिफिकली हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं उनको। तो बहुत से लोग जिनके छोटे घर हैं वो अक्सर ये लोग केसिया नडोसा नहीं लगा सकते, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है और मेरी आजमाई हुई रेमेडी है। सिंगल स्टेम वाले केसिया नडोसा लेके उसको ले आना, क्रीपर जिस तरह चढ़ती है, आप अगर अपने घरों की वॉल्स के साथ अगर सिंगल स्टेम वाला केसिया नडोसा लगा दें, इसको एज अ क्रीपर भी आप बिल्कुल लगा सकते हैं। और जो आउटशूट्स उसकी बाहर उस एक स्टेम के अलावा निकल रही हों उनको बिल्कुल आप कट कर दें और उसको गाइड करें डिफरेंट कोई चीज़ें लगा के, कोई अच्छी सी स्टील वायर लगाएं और पूरा उसको गाइडिंग एक डायरेक्शन मिलेगी तो वो उसी तरह ही बिल्कुल क्रीपर की तरह ये केसिया नडोसा चढ़ना शुरू हो जाएगा। हमने सिर्फ अम्ब्रेला फॉर्म में केसिया नडोसा को देखा है, लेकिन हम इसको क्रीपर की तरह आजमाएं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं। आप ये देखें जिनके आर्च शेप घर हैं या पूरे जो वॉल्स पे अगर पूरी एक ही स्टेम केसिया नडोसा की पिंक फ्लावर्स की जा रही है तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो शहर में ये काफ़ी लोगों ने अपने घरों में लगाए हुए हैं और उनकी कंप्लेंट्स यही हैं कि नीचे का जो कैनोपी है उसके नीचे साया इतना आ जाता है कि और कोई सी भी वेजिटेशन जो है वो प्रोपोगेट नहीं कर रही होती। तो इसकी कटिंग भी ज़रा मुश्किल काम है और इसको ऊंचा बिल्कुल जाने नहीं देना चाहिए। और लोगों ने बहुत अच्छी इसकी कटिंग करके अम्ब्रेला शेप में अपना पूरा बनाया हुआ है। तो बहरहाल केसिया नडोसा जो है वो फेबेसियाई, जिस तरह अमलतास, गुलमोहर, डेलोनिक्स रीजिया जो ढाक का ट्री है, बिल्कुल उसी फैमिली का ट्री है और बिल्कुल वही ट्रेट्स हैं। और आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र है। इसकी जो बाक है, लीव्स हैं, सीड पॉड्स हैं, वो हर ह्यूमन एलिमेंट में उसकी हर्बल चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये समझ लें एंटी डायबिटिक भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है, एंटी पायरोटिक भी है, फीवर भी कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके जो लीव्स और जो सीड पॉड्स हैं वो कॉलिक की जो कंप्लेंट्स होती हैं उसको भी बड़ा रिलीफ दे रहा होता है। और ये बहुत ज़बरदस्त एक लेग्जेटिव है जिसमें कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीफ देता है ये। तो हर एक दरख्त की अगर आप पूरी स्टडीज़ कर रहे हो तो वो नेचर की तरफ से एक ह्यूमन काइंड को गिफ्ट है, लेकिन हम ज़रा आजकल ज़रा दूर चले गए हुए हैं। अगर हम ज़रा पीछे जाके अगर देख रहे हों किस तरह हमारे फोर फादर्स डिफरेंट चीज़ें हर्बल चीज़ें कर रहे होते थे।